हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। हमारी चल रही है रिएक्ट जेएस कंप्लीट प्ले लिस्ट, जिसमें हम डेली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। बहुत बेसिक प्रोजेक्ट है, लेकिन जब तक आपको रिएक्ट या फिर जावा स्क्रिप्ट में एक कैलकुलेटर क्रिएट करना नहीं आता, तब तक आप कोई भी लॉजिक क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं एक कैलकुलेटर। इसको डिजाइन कैसे करना है वो भी हम सीखने वाले हैं। सबसे आसान कोडिंग क्या होगी किसी भी कैलकुलेटर को क्रिएट करने के लिए, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो जब भी आप रिएक्ट या फिर जावा स्क्रिप्ट सीखते हैं, वहां पे अगर आपने लॉजिक क्रिएट करने सीखने हैं, जो ऑपरेशंस क्रिएट करने सीखने हैं, वहां पे कैलकुलेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। कैलकुलेटर में हमारे पास सारे ऑपरेशंस आते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा जी कैलकुलेटर कैसा दिखेगा, इसकी डिजाइनिंग कैसे होगी, कैसे कैसे ये वर्क करेगा। तो ये है हमारा आज का प्रोजेक्ट। बेशक ये कैलकुलेटर है, बेसिक प्रोजेक्ट है, लेकिन इसको सबसे आसान तरीका कौन सा है क्रिएट करने का, क्या हम जहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का कौन सा कोड लगाएंगे कि हमारे पास पूरा कैलकुलेटर वर्किंग में आ जाए। सबसे आसान तरीके के साथ इसको, सबसे आसान कोड के साथ इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो आ जाएगा। आप इसमें क्लियर भी कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियर करना है, एक एक डिलीट हो जाएगा। अगर आप सी पे क्लिक करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट फील्ड, कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाएगी। यही प्रोजेक्ट आज हम क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस कंप्लीट वीडियो को। सीएसएस को यूज करेंगे डिजाइनिंग के लिए। सबसे बड़ा चैलेंज होता है किसी भी कैलकुलेटर को डिजाइन करना। वो इसीलिए क्योंकि हम इसमें ज्यादा कोड नहीं लगाएंगे। हमने यहाँ पे एक एक बटन को डिजाइन नहीं करना, एक एक बटन को क्रिएट नहीं करना। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ये मेन डिव होगा। इस डिव में एक और डिव बनाना है जिसमें हम कैलकुलेटर रखेंगे। यहाँ पे एक हेडिंग बना लो, H1। जे वाला हमारा डिव होगा पूरी स्क्रीन के लिए, जे डिव होगा कैलकुलेटर के लिए। इसके बीच होगा जे वाला H1 हेडिंग। इस हेडिंग के बाद एक डिव बनाना है हमने, जिसमें एक इनपुट फील्ड आनी है। ये वाला एक डिव हो जाएगा, इसमें हम बनाएंगे एक इनपुट फील्ड। तो फिलहाल हमने कुछ भी क्रिएट नहीं करना। इस डिव के बाद एक नया डिव स्टार्ट करो, जिसमें हम बटन्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं एक बटन बना रही हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने क्लिक लिख दिया, तो एक बटन सिर्फ बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक बटन, यहाँ पे देखो। बस इस बटन के थ्रू हम यहाँ पे मल्टीपल बटन क्रिएट करेंगे। जितने भी कैलकुलेटर में बटन्स होते हैं, सिर्फ एक बटन क्रिएट करना है। वैसे वैसे हमारे पास जो कोड होता है, होना कैसे चाहिए था कि हमने 10 बटन लगाने, तो यहाँ पे हमें 10 बार बटन एक टैग लगाना पड़ेगा। लेकिन जो आसान तरीका है वो हम देखते हैं। यहाँ पे एक क्रिएट करो, एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है, जिसका नाम रखेंगे बटन्स। यहाँ पे एरे बनाओ, क्योंकि मल्टीपल बटन आने हैं। जो जो बटन आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारे बटन ऐड कर दो। एक सी होगा क्लियर का, एक यहाँ पे क्रॉस का होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। एक यहाँ पे परसेंटेज होगा। फिलहाल मैं यहाँ पे 4 5 लगा रही हूँ। एक डिवाइड का होगा। तो ये बटन हमारे पास आ गए, एक वेरिएबल। अब इस बटन को यूज करना है हमें, ताकि हमारे पास मल्टीपल बटन्स क्रिएट हो जाए। तो हम चलते हैं फ्रंट एंड पे फिर से। ये वाला डिव है, यहाँ पे बनाओ बटन्स, जो आपका वेरिएबल है। तो बटन्स डॉट मैप, तो हमने यहाँ पे रेंडर करना है। एक मैप का वेरिएबल होगा कोई भी, तो btn नाम रख दो इसका। यहाँ पे इसके बीच बटन बनाओ। ये वाला जो बटन है, इसको इसके बीच रखो, क्योंकि हमने मल्टीपल बटन्स क्रिएट करने हैं। तो हमारे पास देखो, क्लिक कितने बटन बन गए। यहाँ पे जितनी बार क्लिक हमारे पास जितने हैं, ये वाले दो दो चार, चार है हमारे पास। यहाँ पे 4 बटन बन गए। अब यहाँ पे मैंने क्लिक नहीं लिखना, मैंने वो लिखना है जो मेरे पास इधर लिखा हुआ है। तो हम इसमें लिखेंगे ptn। तो ये हमारे पास बन गए बटन्स, ये आ गए। अब इसको डिजाइन करना है। तो ये वाला जो बटन है, इसको डिजाइन करो। डिजाइन करना कैसे है, पहले तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाओ। सबसे पहले जे वाला सिंबल है, इसको रिमूव करके escape बटन के नीचे सिंबल है, इसको प्रेस करना है। कर्ली ब्रैकेट लगानी है। यहाँ पे कुछ गलत है। क्लास नेम यहाँ पे बनाओ, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड escape बटन के नीचे सिंबल है, ये प्रेस करो। सबसे पहले पैडिंग ऐड करेंगे बाई एक्सिस से। उसके बाद जो भी टेक्स्ट है एक्स्ट्रा लार्ज में, फॉन्ट को बोल्ड कर लो। कॉर्नर इसके राउंड फिलहाल मैं अभी कर रही हूँ।
यहाँ पे बस, अब यहाँ पे डॉलर पास करो, अपना वेरिएबल पास करना है। वेरिएबल कौन सा? यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर बीटीएन। अगर बीटीएन ट्रिपल इज इक्वल टू है तो हमारे पास यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दो, इसको एंटर कर लो। हर एक बटन का मैंने कलर चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर लगेगा। जो इज इक्वल टू बटन है उसका बैकग्राउंड कलर हम बनाएंगे ग्रीन। अगर हमारे पास कोई इज इक्वल टू बटन होगा तो उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाएगा। नहीं तो टर्नरी ऑपरेटर है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास लगेगा इधर। इसके बाद कॉलन बीटीएन अगर ट्रिपल इज इक्वल टू है सी, मतलब क्लियर, तो इसका जो कलर होगा, इसका कलर हम बना देते हैं बीजी रेड 500। अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगनी है। टर्नरी ऑपरेटर बनाना है तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंडीशन आनी है। नहीं तो सबका कलर बीजी वाइट, साथ में ओपेसिटी 20। तो ये देखो, जो क्लियर है उसका बैकग्राउंड कलर ये वाला हो गया रेड, बाकी का सबका वाइट है। तो यहाँ पे अगर इज इक्वल टू हमने ऐड कर दिया, इज इक्वल टू ऐड कर दिया तो उसका बैकग्राउंड कलर आ गया ग्रीन। फिलहाल मैंने ये वाला ऐड नहीं करना, इज इक्वल टू इसको रिमूव कर देते हैं, वो हम बाद में करेंगे। पहले यहाँ पे इसको डिजाइन करो। अब सबसे पहले यहाँ से डिजाइनिंग स्टार्ट होती है। हमारा जो मेन डिव है, क्लास नेम, मिनिमम हाइट स्क्रीन, फ्लेक्स में कंटेंट चाहिए क्योंकि मैंने इसको सेंटर में रखना है। तो यहाँ पे आएगा आइटम सेंटर्स। अब यहाँ पे जो जस्टिफाई है वो भी सेंटर में आएगा, तो सारा कंटेंट सेंटर में। अब यहाँ पे बीजी ऐड करेंगे ग्रेडियंट। मैं यहाँ पे ग्रेडियंट कलर ऐड कर रही हूँ, ग्रेडियंट 2VR, बॉटम राइट। कौन सा बनाना है? फ्रॉम इंडिगो, इंडिगो कलर बनाएंगे 500। यहाँ पे विया, विया मतलब यहाँ पे एक दूसरा कलर ऐड करो, पर्पल 500। ये एक कलर बन गया। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट। एक डिब बन गया। अब बारी आती है इस डिब की। अब ये हमारा मेन कैलकुलेटर वाला डिब है, इसका बीजी वाइट बनाओ, ओपेसिटी साथ में 10। यहाँ पे इसका देखो बैकग्राउंड का कलर बन गया हल्का सा, ओपेसिटी साथ में आ गई। बैक ड्रॉप ब्लर, मतलब जो बैकग्राउंड है उसका ब्लर कर दो, वो भी एलजी में। एलजी मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू होती है, इतना ये ब्लर हो जाएगा। शेडो 2 एक्स्ट्रा लार्ज, ये एक शेडो लग जाएगी। कॉर्नर राउंड करने हैं, राउंड कर दो 3 एक्स्ट्रा लार्ज में। पैडिंग यहाँ पे हर साइड से 6 ऐड कर दो। अब विड्थ इसकी आप अपने अकॉर्डिंग रखो, मैंने यहाँ पे विड्थ 80 रखनी है तो 80 काफी है। एक यहाँ पे बॉर्डर बना दो, जो बॉर्डर बनाना है व्हाइट कलर का बनाएंगे, साथ में ओपेसिटी 20। तो ये बन गया बॉर्डर, ये भी हो गया। H1 को फिलहाल हम ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कुछ ज्यादा डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो मेन कोड है अभी यहाँ पे आना है हमने, इसमें एक इनपुट फील्ड बनानी है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगी इनपुट। अब यहाँ पे आएगी एरर। बेसिकली हमारे पास जो इनपुट होती है वो हम एक टैग बनाते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास एक HTML का टैग है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करूंगी, एक इनपुट है, सेट कर दो इनपुट को यूज स्टेट लगा के, इसमें जो वैल्यू है वो ब्लैंक रखेंगे। इसको मैं डिफाइन कर दिया, ठीक है। इनपुट फील्ड हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये वाली जो इनपुट फील्ड है मैं इसको एज अ डिव बना रही हूँ, ये वाली आ गई। ये वाला डिव है, हम इसको ही एक इनपुट फील्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनपुट जो टैग है वो यूज नहीं कर रहे। मैं इसको डिजाइन ऐसे करूंगी कि ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड लगे। तो यहाँ पे बीजी इसका ये वाला वाइट, टेक्स्ट हम लिखेंगे राइट की तरफ, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टेक्स्ट राइट है ये मैं बाद में बताऊंगी। हमारे पास जो कैलकुलेटर में टेक्स्ट होता है हमेशा ही राइट साइड में होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी टेक्स्ट राइट। जो भी टेक्स्ट होगा 2 एक्स्ट्रा लार्ज में, जो भी हम इसमें फिल करेंगे, कुछ भी आप टाइप करेंगे ना इस डिव के अंदर ही फिल होना है। जो भी टेक्स्ट होगा वो व्हाइट कलर में। पैडिंग यहाँ पे थोड़ी ऐड कर दो 4। कॉर्नर इसके राउंड करने हैं, राउंडर, और एक्स्ट्रा लार्ज में कर देते हैं। कॉर्नर राउंड करने हैं एक्स्ट्रा लार्ज में।
और मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस। अब यहाँ पे इसकी हाइट रखनी है, मिनिमम हाइट। तो मैं यहाँ पे 60 पिक्सल रखूंगी, 60 पिक्सल काफी है। तो ये हमारे पास इनपुट फील्ड बन गए। अब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आनी है, इधर मैंने लिखा हुआ ना इनपुट, यहाँ पे देखो। हमने यहाँ पे ये लिखा था, एंटर करो इसको। ये इनपुट है, ये वाला वेरिएबल है। इसको हम, ये वाला जो हमारे पास आएगा ना, एक स्क्रीन होती है हमारे पास कैलकुलेटर की, उसमें हमने रिजल्ट शो कराना होता है, बस ये वही स्क्रीन है। तो इसके अंदर हम वैल्यू फिल करने वाले हैं, मतलब रिजल्ट प्रिंट करना है। रिजल्ट कहाँ से आएगा? इस वाले वेरिएबल से। अगर हमारे पास कोई रिजल्ट हुआ तो इनपुट वाला वेरिएबल वो रिजल्ट शो कर दो, नहीं तो यहाँ पे ऐड करो। अगर हमारे पास किसी ने कोई रिजल्ट ऐड ही नहीं किया, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जीरो शो करेंगे बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट वहां पे अब देखो जीरो दिख रहा है, तो ये जरूरी है। अब ये भी टिक हो गया। अब यहाँ पे इसको ग्रिड बनाओ। बटन है उनको मैंने ग्रिड में क्रिएट करना है, ग्रिड बन गया। कितने का बनाना है? ग्रिड कॉल्स 4 का। गैप ऐड करेंगे 3। तो ये हमारे पास बटन हो गए रेडी। वापिस चलते हैं यहाँ पे। अब इसको डिजाइन करते हैं। जिस यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे हम, जो भी टेक्स्ट है वो वाइट में। कॉल स्पैन, कॉल स्पैन हम यहाँ पे यूज करेंगे। कॉल स्पैन 1। तो ये हमारे पास कुछ अ, इसको यहाँ पे लगा के देखते हैं कि इसके साथ जो वर्किंग है कैसी दिखेगी। क्योंकि मेरे पास वो इज इक्वल टू वाला है नहीं ना बटन, टेक्स्ट वाइट कर दो इसका बस। और ये वाला जो है टेक्स्ट वाइट। जो कॉल स्पैन लगाना है जो नहीं, जो आपकी मर्जी है, नहीं भी लगाएंगे तो भी सही है। इतना हमारे पास हो गया डिजाइन। अब बारी आती है बटन सारे ऐड करने की। जितने भी आपके पास कैलकुलेटर में बटन होते हैं मैं जल्दी से ऐड करेंगी यहाँ पे। एक हमारे पास आना है 7। सीक्वेंस हमने यही रखना है। 8, 9। यहाँ पे जीरो नहीं आना, मल्टीप्लाई आना है। 4, 5, 6, 7। यहाँ पे 7 नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, जैसे कैलकुलेटर में होता है। यहाँ पे आएगा 1 2 3 प्लस, चलिए यही आएगा। अभी यहाँ पे आना है, एक जीरो आनी है। एक हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है, एक होता है इज इक्वल टू। तो ये हमारे पास बटन बन गए, कैलकुलेटर हो गया डिजाइन। अब यहाँ से आपने ऐसे क्लिक करना है तो यहाँ पे बटन शो होने चाहिए। तो वापस चलते हैं यहाँ पे, ऑन क्लिक। जब कोई यूजर क्लिक करेगा, ये वाला है ना बटन, इसको एंटर करो। सबसे पहले तो की बनाओ। की कौन सी है? BTN। इसके बिना भी कोड चल पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ इशू आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑन क्लिक का बनाओ। जब कोई यूजर क्लिक करेगा, होना क्या है? एक हैंडल क्लिक बनाएंगे। हैंडल क्लिक, यहाँ पे BTN पास कर दो बस। अब इस हैंडल क्लिक को कॉपी कर लो। यहां से ही हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होनी है। एक कॉन्स्ट क्रिएट करो, हैंडल क्लिक। बहुत ही छोटा सा कोड है इसका। यहाँ पे सबसे पहले तो एक वैल्यू आएगी। वैल्यू कि कौन सा बटन यहाँ से प्रेस किया है। अब यहाँ पे आना है इफ, अगर वैल्यू ट्रिपल इज इक्वल टू है तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे बनाएंगे ट्राई कैच। सेट कर दो इनपुट में, इनपुट मतलब जे वाला, उसमें ई वैल्यू। कौन सी वैल्यू? इनपुट डॉट टू स्ट्रिंग। बस ये हमारे पास है इसका कोड। ये ई वैल्यू हमारे पास जावा स्क्रिप्ट का एक कीवर्ड है, बना बनाया फंक्शन बोल सकते हैं, जो सारी कैलकुलेशन करने के लिए काम आता है। ठीक है, पहले यहाँ पे कैच लगा देते हैं। अगर कैच नहीं लगाएंगे तो हमारे पास एरर बार बार आएगा। अगर एरर आए तो यहाँ पे सेट कर देंगे इनपुट में एरर।
ये वाला मैसेज शो हो जाए। अगर हमारे पास कुछ एरर हो तो इधर आके एरर शो कर दो, लेकिन ये वाला हम यहाँ पे पास नहीं करेंगे। अब इसमें क्या इशू है, यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, कैच गलत जगह लग गया। ये है कैच की असली जगह। चलिए, अब ये है जो फंक्शन है, इसने हमें रिजल्ट शो करना है, ठीक है। अगर हमारे पास इज इक्वल टू बटन प्रेस हुआ है, वैसे ई वैल ये बना बनाया फंक्शन है, पूरे कैलकुलेटर की वर्किंग इसमें है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, आपने नहीं इसको बताना कि 7 + 8 करना है तो वहां पे फॉर्मूला लगाना है कि 7 + 8 कर दो। ऐसे नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना। हमने सिर्फ ये वाला फंक्शन कॉल करना है, सारी कैलकुलेशन इस फंक्शन में है। ये जावा स्क्रिप्ट का एक कैलकुलेशन वाला फंक्शन बना बनाया हमें मिलता है, बस इसको कॉल कर लो। तो ये होगा इज इक्वल टू बटन के लिए। सिर्फ हमने यहाँ पे स्पेशल बटन्स की वर्किंग करनी है, बाकी सारी की वर्किंग नहीं करनी। अब यहाँ पे बारी आती है दूसरा सी बटन, क्लियर करना है हमने। क्लियर करने के लिए यहाँ पे एल्स लगाओ, एल्स इफ अगर हमारे पास वैल्यू ट्रिपल इज इक्वल टू सी है, किसी ने सी प्रेस किया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट कर लो इनपुट फील्ड, बस ब्लैंक कर दो। इसका मतलब है जैसे ही कोई यूजर, यहाँ पे फिर से एरर, एल्स इफ, एल्स के स्पेलिंग भी सही है, गलत जगह लग गया फिर से, कंट्रोल X, यहाँ पे लगेगा। अब सही है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस करूंगी या सी बटन प्रेस किया तो हमारे पास यहाँ पे ये पूरी की पूरी इनपुट जो फील्ड है वो क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, सेट इनपुट ब्लैंक कर दो। सेट इनपुट कौन है, ये वाला जो डिव है, इसके अंदर जो वैल्यू है सारी ब्लैंक कर दो। सबसे आसान तरीका है। अब यहाँ पे बारी आती है इस क्रॉस की, इस पे क्लिक करेंगे, एक एक नंबर डिलीट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक और एल्स इफ लगाते हैं, एल्स इफ वैल्यू, अगर वैल्यू ट्रिपल इज इक्वल टू क्रॉस है, तो यहाँ पे सेट करो इनपुट को, एक एक नंबर डिलीट करना है तो यहाँ पे लगेगा स्लाइस, इनपुट डॉट स्लाइस। स्लाइस मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 0 से -1, एक एक लास्ट से डिजिट डिलीट होना स्टार्ट हो जाए। एक एक लास्ट से हमने डिजिट को डिलीट करना है। एल्स में जाके सेट कर लो इनपुट में, जो इनपुट में वैल्यू है प्लस कर दो वैल्यू को। नहीं तो वहां पे जैसे जैसे यूजर टाइप कर रहा है वैसे वैसे नंबर से ऐड होते जाए। तो यहाँ पे देखो नंबर ऐड हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसको प्रेस करना है तो एक एक नंबर ये देखो डिलीट हो रहा है। अब यहाँ पे करना है तो ये क्लियर कर देगा, सारी वैल्यू क्लियर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे किया इज इक्वल टू के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेशन आ रही है। मैंने इसको कहीं भी नहीं बताया कि हमारे पास प्लस का फॉर्मूला ये है, माइनस का ये फॉर्मूला है, फिर भी ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। कैसे, इस फंक्शन के थ्रू। ये वाला, ये इतना सा ही कोड है इसका, पूरा कैलकुलेटर यहाँ से आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेटर हो गया कंप्लीट। यही इसकी वर्किंग होती है। अगर हमारे पास कुछ एरर हो तो इसमें एरर भी शो कर देगा, कोई इनपुट फील्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारा आज का प्रोजेक्ट कंप्लीट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।